guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm back on my YouTube channel. So आज हम करने लगे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है which is a glamorous face, उसका रिव्यू. So you guys need to stay tuned और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ. अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले I'm using this Swiss treatment का रोज़ वाटर डिटॉक्स ट्रीटमेंट. किसी भी अच्छे से फ्लॉलेस बेस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप या तो रोज़ वाटर लगा लें या कोई भी सेटिंग स्प्रे लगा लें. तो रोज़ वाटर भी आपका एज अ सेटिंग स्प्रे ही काम करता है. सेटिंग स्प्रे इन दी एंड बट इन द स्टार्ट आपको एक अच्छा सा फ्लॉलेस बेस के लिए आपको स्किन प्रैप करनी पड़ती है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड और अच्छी और ग्लोई नज़र आए. तो उसके लिए हम रोज़ वाटर को स्किप नहीं कर सकते. आप लोगों को रूटीन में भी रोज़ वाटर ऐड करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए. सो गाइज़ आफ्टर स्टार्टिंग जब आप अपना मेकअप स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आफ्टर मैंने अपने पहले मॉइस्चराइज़ कर लिया था फेस. देन मैंने रोज़ वाटर लगा लिया. नाउ आई एम अप्लाइंग दिस HK नेचुरल्स का लिप बाम टू हाइड्रेट माई लिप्स. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले, मेकअप लुक स्टार्ट करने से पहले, दैट कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो. सो दैट्स इट. First of all, I'm using their Aqua Protect Makeup Base Primer. इसको हम निकाल लेते हैं एंड देन इसको अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर. इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड प्लस इट्स काइंड ऑफ अ वाटरी. तो बहुत अच्छा सेटल डाउन हो जाता है एंड इट गिव्स यू अ फ्लॉलेस बेस और स्किन सो दैट आप एक कैनवस आपका एक अच्छा हो जाता है. तो फिर आप उसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं. इट क्लोजेज योर पोर्स और काफ़ी हद तक इट्स लाइक गुड. लाइक लोकल ब्रांड के हिसाब से बहुत अच्छा है ये प्राइमर कंपैरेटिवली. अगर आप मेबेलिन की तरफ जाते हैं और मेबेलिन की तरफ जाते हैं या फिर आप किसी और लोकल ब्रांड की तरफ जाते हैं सो दैट उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है. एंड मुझे ब्यूटीफाई बाय आमना का भी प्राइमर बहुत पसंद है. सो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट हूँ. इट्स अ वन ब्रांड ट्यूटोरियल बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज़ डिफरेंट थिंग्स. लाइक 2-3 चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है बट इट्स द वन ब्रांड ट्यूटोरियल. तो सबसे पहले मैं अपना एक स्पूली लेके अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी विद दिस ब्यूटीफाई बाय आमना का नो मेकअप पैलेट. और इसके अंदर से मैं अपना कॉन्टोर शेड को फॉर माई आईब्रोज यूज़ करती हूँ. दिस इज़ अ परफेक्ट शेड फॉर मी. सो मैं इसको स्किप नहीं कर सकती. सो गाइज मैं अपनी आईब्रोज दिस ब्रश टू फिल इन माई आईब्रोज. और मैंने जैसे कि बताया कि मैं ग्लैम बाय मैविश का नो मेकअप व्हील यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ द थिनेस्ट ब्रश. इसके थ्रू मैं करती हूँ. मेरी आईब्रोज बहुत लाइट हैं तो मुझे बहुत फोकस्ड होके और अपनी आईब्रोज को फिल इन करना पड़ता है. सो आई एम डूइंग इट. आप लोग देख सकते हैं. I'm gonna fill it properly and then we'll show you guys. So guys eyebrows को fill in करने का ये देखिए दिस इज़ द लाइटेस्ट शेड. अभी मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है तो अभी जस्ट मैंने इसको ब्रश से अपने प्रोडक्ट को इसके अंदर fill in किया है. ठीक है. सो आपने जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं क्रिएट करनी होती है. अपना परफेक्ट शेड के अकॉर्डिंग करना होता है. सो आई नेवर यूज़ ब्लैक. मेरे स्किन के ऊपर ब्लैक अच्छा नहीं लगता बिकॉज जो मेरा बाल है दैट इज़ अ लाइट ब्राउन. सो मैं उसके ऊपर नहीं यूज़ कर सकती. तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए. प्लस आप लोग यहाँ से ज़्यादा फिल नहीं करेंगे. यू गाइज विल गोना फिल इस साइड से. ठीक है. सो नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट एंड देन विल शो यू. कर लिया है इस ग्लैम बाय मैविश के आईब्रो और कॉन्टोर प्रोमेट के साथ. सो फिल कर लिया. अभी ब्लेंड नहीं किया. आप लोग ये मत समझिएगा कि इसी तरीके से होगा. नो अभी आई एम जस्ट गोना ब्लेंड देम विद द स्पूली. सो एक अच्छा सा लुक आ जाएगा. मैं मेकअप में सबसे पहले प्रेफर यही करती हूँ एज एन आर्टिस्ट भी. अगर आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो कुछ शेड्स की ब्लेंडिंग अपने हाथ से तो आप पहले आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो. ये इंसान की मर्ज़ी होती है कि सो आई वुड प्रेफर अगर मैं हैवी शेड्स की तरफ जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी आईज़ डन करूँगी. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी आईब्रोज़ को प्रॉपरली फिल इन कर लूँ एंड देन ब्लेंड कर लूँ. अब मैं अपनी आईज़ को प्राइम करके आती हूँ. एज आई हैव सेड अर्लियर कि मैंने यहाँ पर नाइट ग्लैम से अपनी ब्राउ प्रोमेट से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है एंड देन कंसील कर लिया है प्रॉपरली. सो अब हम इसको सेट कर लेंगे एंड देन we're gonna
हाईलाइट आवर आईब्रो एंड देन हम आगे स्टार्ट करें। तो आप कोई सा भी पाउडर लेके अपनी आईलिड्स को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिस रोज़ के पाउडर से सेट कर रही हूँ सो दैट हम किसी भी तरीके की क्रीजिंग को अवॉइड कर सकेंगे अपने मेकअप में। ऑलराइट, शेड सो क्रीजिंग हो जाती है। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपना आई मेकअप को एक क्लीन कैनवस देने के लिए, तो जैसे यू गाइज नीड वन पेंसिल एंड वन क्लीन पेपर टू ड्रॉ टू राइट समथिंग, वैसे ही हमें अपने मेकअप के लिए भी प्रॉपर इसी तरीके से डेफिनेशन चाहिए होती है। तो हमने कंसील कर लिया एंड देन सेट कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप यही है कि हम हाईलाइट कर लें अपनी आईब्रो बोन को। सो अब हम हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने के लिए मैंने ये गॉर्जियस लेडी का हाइलाइटर लिया है और इससे मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने लगी हूँ प्रॉपरली। अगर आपका हाइलाइटर ज़्यादा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं है, बट यू नीड टू हाईलाइट इट प्रॉपरली। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैलेट जो कि हर आर्टिस्ट और मेकअप पसंद करने वाले को, मेकअप लवर के पास होनी चाहिए। इसमें हर तरह के शेड्स हैं। दिस इज़ फ्रॉम ग्लैमरस फेस। इसमें मखमली शेड्स भी हैं, प्रेस ग्लिटर्स जिन्हें कहते हैं, और हमारे पास मैट्स भी हैं। तो हम इसके थ्रू अपना आई मेकअप लुक करने लगे हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो वी हैव डन हाईलाइटिंग। मैंने गॉर्जियस लेडी का यूज़ किया है, बट आप लोग इस आई शेडो पैलेट से ये वाले और जितने भी मखमली प्रेस्ड आई शेडोज़ हैं, बहुत ही अमेजिंग इस आई शेडो के कलर्स हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड अदर शेड्स, वो इतने अच्छे नहीं हैं, बट जो ये 48+48 की पैलेट है ये बहुत ज़बरदस्त है। आई वुड रिकमेंड दिस कि ये हर बंदे के पास होनी चाहिए। और ओरिजिनल इसकी भी बहुत कॉपीज़ आती हैं। कुछ लोगों ने कलर इंस्टीट्यूट की बना ली हैं और कुछ लोगों ने डिफरेंट। खैर, ज़्यादा बात नहीं करते, तो अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिशन में अपना एक ब्राउन कलर लेती हूँ। लेट्स पिक इट अप। तो गाइस, ट्रांजिशन में हम ये वाला शेड लेंगे। ट्रांजिशन शेड जो होगा हमारा लाइटेस्ट ब्राउन होगा। पैलेट के कोई भी जो लाइट कलर है उसको पिकअप करके आप अपना ट्रांजिशन शेड बना के आई मेकअप को कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज़ द शेड और ये मेरा ब्रश है क्रिस्टीन का। सो इसके थ्रू मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपनी ब्लेंडिंग को स्टार्ट करूँगी सो दैट मेरी ट्रांजिशन में कलर स्मूथ कलर आ जाए, जिसके थ्रू आपका आई मेकअप अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली इसके पाउडर शेड्स से बेहतर ज़्यादा मखमली लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। ये भी अच्छा है बहुत, लेकिन काफ़ी आप शेड को पिकअप करोगे तब जाके बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। सो दैट मुझे ज़्यादा पसंद है कि हम लोग यूज़ करें अपने पाउडर शेड्स को छोड़ के इसके मखमली। आई वुड रिकमेंड द सबसे ज़्यादा। तो गाइज़, मैंने अपना मेकअप ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। मैं टेप लगाना भूल गई थी, बट मैंने अभी किया है। सो आप लोग ट्रांजिशन, या आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी लगाओ टेप, बट मैं लगाती हूँ क्योंकि फॉल आउट भी होता है, प्लस एक अच्छी डेफिनेशन के लिए, एजेस डार्क रखने के लिए यू नीड टू हैव अच्छा सा टेप, सो दैट लगा लोगे आप तो एक क्लियर डेफिनेशन आएगी आपके आई मेकअप की। सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग दिस ब्राउन इन माई ट्रांजिशन। अब देख सकते हो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बट एक पाउडरी शेड का जो है पिगमेंट कम है कंपैरेटिवली। इसके पिगमेंट्स जो हैं पाउडरी के कम हैं कंपैरेटिवली दीज मखमली शेड्स, ठीक है। सो ये पैलेट अच्छी है, बट जो प्राइस रेंज है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो गाइज, अब मैं इस साइड वाली आँख को भी ब्लेंड करती हूँ ब्राउन ट्रांजिशन में एंड देन मैं आती हूँ। लाइक दिस पैलेट क्योंकि इसके कलर्स जो हैं वो बिल्डेबल है, मतलब आप लेते जाओ करते जाओ, जितना आपको कलर चाहिए आप वो आप बिल्ड करते रहो। सो अगर आप कहीं मेकअप सीखने भी जाते हैं या व्हाटएवर, तो वहाँ पर भी आपसे यही पैलेट मांगी जाती है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट इज़ अफोर्डेबल। हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। आई थिंक मैंने ये 2000 के अंडर ली है और 2000 के लिए समथिंग। सो इट्स अफोर्डेबल, प्लस आपको इतना अच्छे पिगमेंट्स दे रहे हैं।
तो अब हर कोई तो हुदा और ये सारी पैलेट सपोर्ट नहीं कर सकता, सो डेफिनेटली उनके लिए यही अच्छी हैं क्योंकि इट हैज़ पिगमेंट। बट ग्लैमरस की सारी पैलेट्स अच्छी नहीं हैं, सिर्फ यही वाली पैलेट अच्छी है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी। तो फिर आप लोग इससे अपने मेकअप भी कर सकते हो, हर शेड भी इसमें मौजूद है, और जो शेड नहीं है तो आप कुछ कलर मिक्सिंग करके वो शेड भी बना सकते हैं। सो काफ़ी हद तक ये पैलेट अच्छी है और इसके कलर्स जो हैं बहुत इजीली बिल्डअप हो जाते हैं। सो गाइस, ब्राउन को हमने ब्लेंड कर लिया है जितना हमने ब्लेंड करना था। अपनी ट्रांजिशन में एक अच्छा सा स्मूथ सा ब्राउन कलर हमने ब्लेंड कर लिया है। अच्छी है, किसी की शादी हो रही हो, किस लोगों को मेकअप नहीं, हर लोगों को हर बंदे को नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मेकअप करे या शेड्स की तरफ भी जाए, जस्ट पॉकेट फ्रेंडली मेकअप भी लोग चाहते हैं, तो उसके लिए दिस पैलेट इज़ बेस्ट। हर तरह से, प्राइस रेंज से, पिगमेंट से, हर तरह से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है पैलेट। सो अगर किसी की शादी भी हो रही है तो वो ये ले सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, तो ये बेस्ट है। मैंने तो हर तरह का आई लुक किया है इसके साथ, तो इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग। यही सोच रही हूँ कि मुझे किस तरीके का मेकअप करना है, क्या करना है, किस तरीके का आई लुक करना है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बट अब मैं यहाँ से पिक करने लगी हूँ ऑरेंज और थोड़ा सा येलो कलर, और उसको फिर मैं एज इन सेकंड शेड अपना ब्लेंड करूँगी ट्रांजिशन में। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, अच्छे से ब्लेंड करना है इसको। ब्लेंडिंग का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आप इतना ब्लेंड कर दें कि जो आपका शेड का पिगमेंट है वो ही ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको इतना पिगमेंट छोड़ना होता है कि एटलीस्ट वो विजिबल हो और प्रॉपरली डिफाइन लगे कि हाँ आपने उसको ब्लेंड भी किया हुआ है। आई डोंट नो आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा इतना विजिबल, बट येस आई एम ब्लेंडिंग दोज कलर्स सो वेल सो दैट आई थिंक आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले ब्राउन को ट्रांजिशन में रखा है, अब मैंने ऑरेंज और येलो को लिया है, सो दैट हम एक कॉपरी गोल्ड सा आई मेकअप कर सकते हैं अचीव। और ये ऐसा मेकअप है जो कि हर ड्रेस पे चला जाता है काफ़ी हद तक। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ऐसी चीज़ बताऊँ कि जो आप लोग कहीं पर भी और किसी भी ड्रेस के साथ जाओ, वेदर ब्लैक, वेदर वाइट और अदर जितने भी कलर्स हैं, आप उनके साथ जाओ तो ये आपका ये मेकअप चल जाए उसके ऊपर, और एज अ वेडिंग गेस्ट और किसी भी तरीके से आप उसको कैरी कर सकते हो। सो गाइस, अब ये शेड भी ब्लेंड हो गया है। पैलेट की एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको वाइट शेड भी मिल जाता है और आपको इसमें मखमली शेड्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आपको एक हाइलाइटर भी मिल जाएगा। अगर किसी के पास हाइलाइटर नहीं है, या जैसे कि मैंने आपको बताया हर बंदे के पास हर चीज़ नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ खरीदो उस पर्पज़ के लिए, बट कोई पैलेट अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इसको एज एन हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ऑरेंज को भी ब्लेंड कर लिया है अपने प्रॉपरली दूसरी आंख पर भी। नाइस। ट्रांजिशन में ये सारे ब्राउन, ऑरेंज और येलो को मिक्स कर लिया है, तो अब मैं जाऊंगी थोड़ा कोल की तरफ, कोल ब्लैक की तरफ, सो दैट हमें एक डार्क डेफिनेशन मिलेगी एंड्स पे। ठीक है, इसके साथ आप ब्लेंड कर सकते हैं ब्राउन को, डार्क ब्राउन को, और अपनी एजेस को आप डार्क कर लें एज एन लाइनर। सो एक अच्छा सा इफेक्ट आएगा। इसको ब्लेंड करें। एक अच्छा सा स्मज लुक बन जाएगा आपका।
फिर आप इसके ऊपर लाइनर लगाना चाहो या वट एवर यू वांट टू डू, आप वो कर सकते हो. सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट. इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें. ठीक है. आफ्टर ब्लेंडिंग इट लाइटली, अब आपके ये कितने कलर्स हो गए? आई थिंक 4 हो गए. ठीक है. और आपने ब्लैक भी यूज़ कर लिया है एक अच्छी सी डेफिनेशन के लिए, और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है. अब हम नेक्स्ट शेड की तरफ. गाइस हमारा एक आँख का आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है. अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप शिमर भी अप्लाई कर सकते हैं, और ना चाहें तो एक सिंपल आपका ब्राउन सा अच्छा सा कलर होके ब्लेंड होके ऐसा भी आई मेकअप आपको बहुत अच्छा डिसेंट लग रहा है, जो कि आप रोज़मर्रा या वेदर यू आर गोइंग समवेयर आप कर सकते हो ये वाला मेकअप. और मस्कारा लगा लो एंड जस्ट लाइनर लगा लो. सो दैट्स ऑल. आप यहाँ पर भी इसको स्टॉप कर सकते हो, लैशेस लगा सकते हो, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे आपको क्योंकि रिव्यू देना है तो उसके हिसाब से मैं एक मखमली प्रेस्ड अब इसके ऊपर लगाऊंगी तो एक बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट आएगा. सो अब हम वो पिक करते हैं एंड लगाते हैं. सो यहाँ पे बहुत सारे शेड्स हैं जो कि मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ. एंड दिस वन, ये देखिए कि इसके पिगमेंट्स कितने हाई हैं और कितने अच्छे हैं. यू गाइस कैन सी कि कितने ज़बरदस्त से इसके पिगमेंट हैं. और इसको यहाँ लगा देती हूँ. सो यू गाइस कैन सी कि कितने मज़े के इसके पिगमेंट्स हैं. और ये अभी प्रॉपरली मुझसे स्वॉच हुए भी नहीं हैं, बहुत अजीब तरीके से हुए हैं, बट दे आर अमेजिंग. आप लोग देख सकते हो. स्पेशली दिस कॉपर वन बहुत ही अच्छा है ये, और बहुत अच्छे हैं इसके मखमली प्रेस शेड्स. सो गाइज़ वैसे तो हमें इसके मखमली प्रेस शेड्स इतने अच्छे हैं कि मुझे कंसील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब कर चुकी हूँ अपना मेकअप. तो अब हम करते हैं ये वाला शेड उठाते हैं, और ये वाला शेड इसको आप अपनी फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं और वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं. सो आई एम गोना यूज़ वन ब्रश, और उसके थ्रू मैं ये अपना शेड लगाती हूँ, गोल्डन एंड कॉपर. वाओ, कैन यू गाइस सी द पिगमेंट? बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग इसके मखमली शेड्स हैं. मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इनकी इस पैलेट से, इसी वजह से कि इनके ये मखमली शेडोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे और पिगमेंटेड हैं. अगर आप लोग चाहते हो कि इसका एक अच्छा और इफेक्ट आए तो आप इसको पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कि पहले आप अपने ब्रश को वेट कर लें एंड देन अप्लाई कर लें. बट अगर नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो. और फिंगर से तो इसका बहुत ही अलग तरीके का पिगमेंट आता है. मैं आपको फिंगर से भी लगा के दिखाती हूँ. मैं 2-3 शेड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इनके. ये देखिए, वाओ, दैट्स रियली नाइस. देखें कितने मज़े का पिगमेंट है इसका. आई लव इट. हाफ लिट तक मैंने इसको लगा लिया, अप्लाई कर लिया है. अब आप चाहो तो अपने लाइनर को डार्क कर लो एंड दैट्स ऑल. बस इतना था आपका आई मेकअप, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. जब टोटली डन हो जाएगा विद लैशेस तो आप लोगों को पता चलेगा कितना मज़े का आई मेकअप हमारा लग रहा है. माई वन आई कंप्लीट मैंने कर ली है इसको. ठीक है. एंड अब मैं यहाँ पे ग्लैमरस फेस का लाइनर यूज़ करने लगी हूँ. इट्स अ वाटर प्रूफ लाइनर, और इसको हम लगाते हैं. आपने अपने पूरे ब्लैक आई शेडो को नहीं हाइड करना है, क्योंकि इट्स वाटर प्रूफ लाइनर. सो इस तरीके से मैंने अपना लाइनर को अप्लाई किया है, और आप इसके साथ इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं.
लेकिन आपने टोटली अपने स्मज लाइनर को ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा ड्राई होने देंगे एंड देन इसको ब्लैक के साथ ब्लेंड करेंगे। सो इट विल गिव यू गाइज एन वेरी नाइस लुक। लाइनर बहुत अच्छा है, इट इज़ अ वाटर प्रूफ लाइनर एंड आई जस्ट लव इट। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है, प्लस इसका विंग भी बहुत अच्छा है जिसके थ्रू आप लगा सकते हो। एंड इट्स अ जेट ब्लैक लाइनर, जो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा नीड होती है कि हमें एक जेट ब्लैक लाइनर चाहिए, उसके हिसाब से दिस वन इज़ द बेस्ट। तो अब मैंने यहाँ पे भी ब्लैक को स्मोक्ड आउट कर दिया है, तो अब मैं लाइनर यहाँ पर भी अप्लाई। लाइनर आप अपने जेट ब्लैक कलर को ब्राउन के साथ मिक्स करके इसके साथ ब्लेंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से लुक देगा देन ये। सो इसको प्रॉपरली आप ब्लेंड करें। और हमने जो स्मच कर लिया था अपने लाइनर को, वो डन हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप डन हो चुका है। मैं प्रॉपर तरीके से शिमर लगा के आती हूँ एंड देन विल टेक ऑफ द स्टेप। दिस इज़ द आई मेकअप आई डिड। और मैंने अपना लाइनर भी लगा लिया है, प्लस स्मच भी कर लिया है। और अब मैं अपनी एजेस को क्लीन करूँगी, लैशेस लगाऊँगी। लैशेस के लिए आई हैव अ ग्लू विच इज़ फ्राम ग्लैमरस। सो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, देन हम लैशेस लगा के आते हैं। आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम ये लैशेस लगाएंगे। दिस इज़ फ्रॉम आर्मेटिक और हम ये ग्लैमरस फेस की ग्लू यूज़ करने लगे हैं। दिस वन इज़ द बेस्ट वन, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी ग्लू है। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ग्लू, बहुत गंदी हो रही है बट आई लव इट। मैं ये यूज़ करती हूँ यूजुअली जब भी मैं अपनी लैशेस लगाती हूँ, तो दिस इज़ 110% रिकमेंडेड एंड आई लव इट। इस लैशेस मैं बेसिकली ऑफ कैमरा लगाती हूँ, बट आज आप लोगों के सामने ट्राई करते हैं। ये ग्लू ऑलमोस्ट फिनिश्ड है बिकॉज आई एम यूजिंग दिस सिंस लाइक बहुत सारे मंथ हो गए, काफ़ी लाइक 6 months 12 months, नो 1 साल भी हो सकता है शायद। तो इसको मैं यूज़ करते करते बहुत टाइम हो गया। मेरे पास और भी ग्लूज हैं बट मैं ज़्यादातर ये ग्लैमरस वाली यूज़ करती हूँ एंड दिस वन इज़ गुड। एंड इस पर ज़्यादा लगाएं ग्लू। और इनर साइड आपकी हमेशा लाइट होती है और जो आउटर साइड होती है वो हमारी इस तरीके की होती है, बड़ी। ऑलराइट, अब हम लगाएंगे अपनी लैशेस एंड विल ट्राई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सबसे पहले आपने प्लेस कर दी मिड में, और फिर इसके बाद इसके अपने सेंटर्स को आपने लगाना है, सेंटर में रखनी है, ठीक है। ऑलरेडी ये देखिए लग गई, सेंटर में रखी, एजेस ज्वाइन किए लैशेस के एंड दैट्स ऑल। ये आपकी लैश लग गई completely. That's how we apply it. और फिर जो आपकी ओरिजिनल लैश है उसके साथ आपने इसको ज्वाइन कर दिया एंड देन लीव इट। अब मैं लगाती हूँ अपनी दूसरी लैश एंड फिर आपके पास आती हूँ। लैशेस मैंने ऑफ कैमरा लगा ली है एंड आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग जब मस्कारा लगाओ, मैं अभी ग्लैमरस का ही यूज़ करने लगी हूँ, तो आप लोग लैशेस लगाने के बाद ही देखो लैशेस हमने परफेक्टली अप्लाई कर ली हैं। और पहले आप अपना लाइनर लगा लो, उसके बाद अपनी लैशेस लगा लो। लैशेस प्लेस करने के बाद जो आपकी ये वाली साइड है ये थोड़ी उठी होनी चाहिए, और फिर आप मस्कारा लगा लो तो जो है सही रहता है। कुछ लोगों की लैशेस बहुत बड़ी होती हैं और कुछ लोगों की मेरी तरह की सो होती हैं लाइक मीडियम लैशेस। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग आई मेकअप डन करने के बाद, लाइनर करने के बाद, लैशेस करने के बाद देन आप लोग अपनी मस्कारा लगा लो, ठीक है। दिस इज़ द मस्कारा फ्रॉम ग्लैमरस और इट इज़ अ वाटर प्रूफ और ये बेसिकली ख़त्म हो चुका है और इस तरीके का ये दिखता है एंड हम इसको अप्लाई करते हैं। सो जो आपकी इनर लैशेस हैं उन पे लगाना है आपने अपना मस्कारा। I'm not impressed with this mascara. I really don't like it. So, and it is ज़्यादातर ये ड्राइड भी हो चुका है, इट्स नॉट दैट गुड और इतना कोई वॉल्यूमनाइजिंग भी नहीं है। तो मैं अपना दूसरा मस्कारा लगा के आती हूँ, ठीक है। इट्स नॉट दैट गुड, सो नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। Here I am applying my Bob का मस्कारा
क्योंकि मुझे ग्लैमरस का मस्कारा नहीं पसंद और वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो गया। और मैं अपनी लोअर लैश लाइन में भी यही लगाऊंगी, लेकिन बिफोर दैट आई हैव टू अप्लाई द ब्लैक काजल इनसाइड माई वाटर लाइन। तो पहले हम वो कर आई मेकअप डन करने के बाद हमने ब्लैक लिया है और यहाँ पे डार्क ब्राउन लिया है और इसको हम अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करके स्मच करेंगे, यानी ब्लेंड करेंगे। लेट्स ब्लेंड इट, फिर मैं आती हूँ। लोअर लैश लाइन भी कर ली है और अब हम लोअर लैश लाइन पे अपना मस्कारा लगाएंगे एंड देन हम अपना फाउंडेशन करेंगे जल्दी एंड देन मैं आती हूँ आप लोग के पास। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग इट, क्योंकि ये स्मज नहीं होता और आपका अजीब सा नहीं लगता। बेस वगैरह हम अपने डन कर चुके हैं, उससे पहले हम अपने प्राइमर वगैरह भी डन कर चुके थे और आई मेकअप भी डन कर चुके हैं, लैशेस भी डन कर चुके हैं, मस्कारा भी डन कर चुके हैं। अब हम जाएंगे ब्लश ऑन, कॉन्टोर, ब्रॉन्जिंग की तरफ और चलते हैं। So guys, now I'm gonna use this Glamorous का face powder. This is one of my favorite powder. This is 02 or 01, I don't know, but this is my most favorite compact ever. It has a, like, you guys can see कि इसकी coverage किस तरीके की है. I love it. So I love this compact. इसका फॉल ऑफ भी कम है, प्लस इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। पाउडर होके बहुत ही ज़बरदस्त, इतना अच्छा कॉम्पैक्ट है कि ये मूव नहीं होता कहीं भी, इधर से उधर आपका मेकअप नहीं होगा। ये कॉम्पैक्ट इतना अच्छा है, प्लस इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और ये सेट बहुत अच्छा करता है आपका मेकअप। सो इट्स 110% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अब इसको मैंने इससे लगा लिया, अब मैं इसको अपने पाउडर ब्रश के थ्रू अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे और अपना फेस को सेट कर लूँगी। जो फॉल ऑफ होगा वो भी हट जाएगा। इट्स अमेजिंग, दिस इज़ माई फेवरेट कॉम्पैक्ट। अगर आप लोग चाहते हैं किसी लोकल कॉम्पैक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हैं। इसका पैड होता है, यहाँ पे इसका दिस पाउडर होता है कॉम्पैक्ट, देन मिरर एंड दिस इज़ द पैकेजिंग। आई लव इट्स कैप, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली भी। आपको 400-450 का मिल जाएगा, बहुत लंबा भी चल जाता है, प्रोडक्ट भी बहुत होती है इसमें। सो आई लव इट। दिस इज़ 01। Now after setting my whole base, अब I'm moving towards this Glamorous की palette. This is 9+9 blush और इसके अंदर टेराकोटा शेड्स हैं सारे, ऑल जितनी शेड रेंज होती है इसके अंदर सब है। So this is that। और हम इसी के थ्रू, इस शेड के थ्रू ब्राउजिंग करेंगे, अपनी कॉन्टोरिंग करेंगे एंड देन हम अपना ब्लश डन करेंगे। So I love this palette too, बहुत अच्छी है ये। बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जी इफेक्ट देता है ये। वाओ, सो हम अपनी ब्रॉन्जिंग डन करते हैं। चौड़ा माथा नहीं है तो मैं अपनी ब्रॉन्जिंग यहाँ पे करूँगी। बहुत अमेजिंग है। और अब इसके बाद हम अपना ब्लश ऑन डन करेंगे। जो ब्लश वाला पार्ट होता है दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट और इसमें सारे ही कलर्स मेरे फेवरेट हैं। सो आई विल गोना पिक दिस पिंक, दिस पीच और इसकी हम अप्लाई करते हैं। अब आई लव इट, you guys can see the pigment। राइट आफ्टर ब्रॉन्जिंग हमने ये अप्लाई किया है और इसमें कुछ मैट हैं, कुछ शिमरी हैं। दिस बहुत ज़बरदस्त ब्लश हैं, इसके सारे ही आप लोग खरीद सकते हो।
दिस इज़ आवर फेमस लोकल ब्रांड, तो ये आप लोगों को तो कहीं पर भी मिल जाएगा, बट मैं यूजुअली ग्लैमरस का सामान इम्तियाज़ से लाती हूँ, क्योंकि फिर कॉपीज़ वगैरह की गुंजाइश नहीं बचती कि आपको एटलीस्ट इम्तियाज़ का मेकअप जो है वहाँ पे किसी किस्म का भी आपको मेकअप कॉपी में नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ आपको। सो आई वुड प्रेफर इम्तियाज़ अगर आप लोग ये मेकअप ख़रीदना चाहते हो तो। ब्लश ऑन मैं डार्क करूँगी कि कैमरा में नहीं दिखता, और कैमरे को मैं क्या ब्लेम करूँ, आई लव इट। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ भी लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा नोज़ पे भी लगाऊंगी, एंड हमारा ब्लश इज डन। This palette 9+9 matte blush is 110% recommended from my side. It has terracotta shades, so आप इससे contouring भी कर सकते हो, blush भी कर सकते हो, so this is 110% recommended. Palettes के बाद दिस इज़ द सेकेंड पैलेट ऑफ ब्लश ऑन, जो कि आई शेडो के बाद मेरी मोस्ट फेवरेट है। दिस हैज़ लाइक इसके पिगमेंट्स आप देख सकते हो, कुछ ज़्यादा मैंने ब्लेंड भी नहीं किया है, बट इट हैज़ दैट पिगमेंट जो कि हमें चाहिए होता है, एंड इट्स अफोर्डेबल। इट इज़ आई थिंक अंडर 2000 और समथिंग 2200 कुछ इस तरीके की है, बट इट इज़ अमेजिंग, आई लव इट। गोइंग ऑन टू द हाईलाइटर। अभी हाईलाइटर मेरे पास नहीं है, और है भी तो लेट्स सी, तो हम लेंगे ये वाले शेड्स मखमली, एंड इसी के थ्रू मैं आपको अपना हाईलाइटर, यू गाइस कैन सी दिस कि कितना ज़्यादा पिगमेंट है इसका। अगर मैं इसको ब्रश के थ्रू लगाऊंगी सो डेफिनेटली वो वाला पिगमेंट नहीं आएगा जो मुझे चाहिए अपने फेस के ऊपर। सो पहले आप अप्लाई कर लो एंड देन ब्लेंड कर लो। दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही क्यूट सा शीन आया है। मैंने 2 कलर्स लिए हैं और उसको मैं इस तरीके से लगा दूंगी, एंड देन हम इससे ब्लेंड कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से नोज़ पे वेयर एवर वी वांट टू हाईलाइट, तो हम वहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेंगे लाइक दिस। इट इज़ अ वाइट गोल्ड शेड, और ये बहुत ज़बरदस्त हाईलाइटर है। आप इसको हाईलाइटिंग के पर्पज़ से बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना मज़े का हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। इस तरीके से देन यहाँ थोड़ा लाइट करके पहले हम लगा लेते हैं, देन हम ब्लेंड कर लेंगे। सो आप एक ही पैलेट से कितनी मल्टी फंक्शन चीज़ कर सकते हो, आप ये देखें। सो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं ख़रीद सकते, हम बिल्कुल ये ख़रीद सकते हैं। इट्स अफोर्डेबल एंड कम्प्लीटली इन बजट, और इतना अच्छा पिगमेंट है इसका, सो व्हाई नॉट। यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैंने बताया ना आप लोगों को, दिस इज़ एन ऑनेस्ट रिव्यू, तो मैं आप लोग को वही चीज़ बताऊंगी ग्लैमरस की जो कि बेस्ट है। और इसकी पैलेट, आई शेडो पैलेट, एंड देन दिस ब्लश ऑन की, दिस वन इज़ बेस्ट, आई लव इट। गाइस मुझे तो मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, ऑन पॉइंट लग रहा है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं शायद आप लोगों के सामने इतना अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं आप लोगों से कन्वर्जेशन भी कर रही हूँ एंड देन मेकअप भी कर रही हूँ, बट आई एम लविंग माई बेस और ओवरऑल माई मेकअप, आई एम लविंग इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़बरदस्त लगे, लेकिन प्लीज़ डू नॉट स्किप इट, आपको पूरी वॉच करनी है और मुझे सब्सक्राइब भी करना है, बहुत सारे कमेंट्स, अपना प्यार भी शो करना है। सो उसमें कुछ 2-3 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट लगता है। अगर आप लोग ये किसी की एफ़र्ट देख के कर दें तो इसमें देयर इज़ नो बिग डील। सो आई वुड बी हैप्पी कि मैंने एफ़र्ट की और आप लोगों ने वो पसंद किया, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब भी बनता है, एंड देन इफ़ यू वांट टू डू कमेंट्स, आप कर सकते हो। कमेंट्स नहीं करना चाहते देन इट्स अप टू यू, बट इससे ज़रूर पता चलता है कि एम आई डूइंग इट राइट और नॉट। सो आई लव यू गाइज। अब हम चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। फॉर लिपस्टिक आई हैव दीज 3 शेड्स, जो कि विटामिन ई है। 2 हमारे ग्लैमरस के शेड्स हैं जो कि हैं ग्लैमरस फेस की रेंज, विटामिन ई एलोवेरा की जो है 2 ये शेड्स हैं,
और एक शेड हमारा नॉर्मल ग्लैमरस फेस के ये कलर है, दिस इज़ 134 ग्लैमरस, और हमारे पास एक और है 134 और एक है 223। ये तीनों डिफरेंट शेड्स हैं, इनको मिला के कोई ना कोई एक शेड बन जाएगा। सो लेट्स अचीव दिस शेड। ये भी हमारे मेकअप के साथ जाएगा। एंड दिस इज़ अनदर इन शेड, दिस इज़ 134। ये भी बहुत प्यारा कोरल सा शेड है, ये भी इसके साथ जाएगा। आई वुड गो विद दिस। और ये भी बहुत अच्छा शेड है, लिली रोज़ 223। इनकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। डार्कर शेड 223 लिली रोज़ यूज़ करूँगी अपने लिप्स को आउटलाइन करने के लिए। लिपस्टिक लाइनर इज़ अ गेम चेंजर किसी भी मेकअप लुक के लिए, जान दे देता है मेकअप में। So I'm lining it with the brush which is by Zoeva। तो मैं इसको आउटलाइन करके आती हूँ। इस लिली रोज से मैंने अपनी लिपस्टिक को अपने लिप्स को आउटलाइन कर लिया है। सेंटर में हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का लिप कलर डाल सकते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है, क्योंकि मुझे लुक सिर्फ और सिर्फ ग्लैमरस फेस की कॉस्मेटिक से ही करना है, प्रोडक्ट से करना है। तो मैं आपको उसी से करके दिखाऊंगी। So I'm just applying the lip color। तो गाइस आउटलाइन मैंने कर लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया है, बट इट इज़ लुकिंग नाइस विद दिस लुक। ओवरलाइन किया है थोड़ा सा। अब हम सेंटर में अपनी लिपस्टिक लगाते हैं, विच इज़ दिस वन 134। एक मैंने 223 लगाया है लिली रोज़, एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस 134 ग्लैमरस की ये वाली पैकेजिंग में, और इसको मैं अपने लिप के सेंटर में ब्लेंड कर लूँगी। दिस वन इज़ अ रियली नाइस कलर। You guys can see this is the really pretty color। This is the lip color, I love it। So guys इनकी लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं, और ओवरऑल सारा ही जितना भी मैंने इनका मेकअप यूज़ किया है सभी बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। सो अब मैं अपना कंप्लीट लुक चेंज करके आती हूँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज करके आती हूँ, देन आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट्स। और अपना मैं ग्लॉस भी लगा लेती हूँ। आई वांट ग्लॉसी लिप्स फॉर विंटर्स, सो बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैं करके आती हूँ। Stay. So my makeup is done and using our most famous local brand which is a Glamorous Face, and I love it। आप देख सकते हो कि कितने मज़े का, कितना स्मूथ मेकअप मैंने किया है। थैंक्स फॉर माई एफ़र्ट्स, मेरी एफ़र्ट्स भी हैं इसमें, लेकिन थैंक्स टू दोज जिन्होंने ये हमारा मेकअप ब्रांड बनाया है लोकल पाकिस्तानी, एंड उससे ही मैंने ये मेकअप किया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो वाई नॉट, हम क्यों अपने ब्रांड्स को डिग्रेड करें जब हमारे ब्रांड्स इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे फ्लॉलेस दिखते हैं। सो वाई नॉट। सो दिस ब्रांड इज़ 110% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, और मैं इसको इम्तियाज़ से ख़रीदती हूँ, एंड 110% ऑथेंटिक भी है। सो वाई नॉट, यू गाइस शुड गो एंड बाय एंड चेक देयर प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छी हैं, वेबसाइट पे भी आप लोग ख़रीद सकते हो, एंड दिस वन इज़ अमेजिंग, आई लव इट। दिस इज़ माई आउटफिट।